बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 41 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। मेरे बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट एंगल्ड सर्कुलर कोन का एरिया, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 9D के क्वेश्चन नंबर 1 को भी डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोन क्या होता है। हम मेरे बेटे जानते हैं कोन, इस डायग्राम को, ये जो शक्ल आपके सामने बनी हुई है ना, इसे हम कोन कहते हैं। इसमें क्या खास बात है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका सर्कुलर बेस, ये इसकी बेस जो है ये सर्कुलर शेप की होती है, जस्ट लाइक दिस। आपके सामने ये मेरे पास मार्कर है, ये इसकी सर्कुलर बेस जैसे राइट साइड की, ये सर्कुलर शेप की है। तो एक इसकी सर्कुलर साइड और दूसरा ये वाली जो इसकी, ये सर्कुलर इसका राउंड शेप, और ये इसकी स्लैंटेड या ये इसकी जो सर्कुलर शेप है, इसको हम कहते हैं, इसका निचला हिस्सा जो होता है, जो इसका आप इसको बेस कह लें, ये इसकी बेस कह लें, तो ये इसका बॉडी कह लें, तो ये कोन कहलाती है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने मेरे बेटे आप देखा कि ये इसका सर्कुलर बेस है, और फिर ये इसकी स्लांटेड हाइट के साथ ये वाला इसका पार्ट जो है ये कहलाता है टोटल कोन। अब कोन में दो हिस्से हो गए, एक इसकी बेस और एक इसका बॉडी। तो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए। इस सर्कल का, इस बेस का एरिया भी चाहिए, मतलब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए ये बेस का एरिया भी चाहिए, और ये जितनी जगह है इसका एरिया भी चाहिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये मेरे बेटे कहलाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। पहले तो हम ये देखते हैं कि कोन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हमने ये देखा कोन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कोन के दो हिस्से हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। पहला पॉइंट है बेटे वर्टेक्स पॉइंट। कोन के अंदर हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट जो होता है, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। ये मेरे बेटे ये जो पॉइंट है ना, इसको वर्टेक्स कहा जाता है, और आमतौर पे इसको C के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर 2 पे है रेडियस ऑफ द कोन। रेडियस क्या होता है, अंदर ये सेंटर पॉइंट से लेकर, इसको सेंटर कहते हैं, आमतौर पे O से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सर्कुलर बेस का मिड पॉइंट होता है। इस मिड पॉइंट से लेकर एक हिस्से तक, एक साइड तक, ये टोटल वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसको हम रेडियस कहते हैं, और R के साथ, स्मॉल लेटर R के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है मेरे बेटे हाइट। हाइट ऑफ द कोन, दो तरह की हाइट होती है। एक इसकी ये वर्टिकल हाइट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H के साथ। ये वर्टिकल हाइट है, ये यहां से बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पर सेंटर पॉइंट पे आके मिलेगा, इसको कहते हैं वर्टिकल हाइट। और दूसरी इसकी स्लांटेड हाइट, ये वाली जो हाइट है ये भी इसकी हाइट है, लेकिन ये स्लांटेड है। स्लांटेड से मुराद तिरछी हाइट। तो ये स्लांटेड हाइट को आमतौर पे L के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लांटेड हाइट को कैलकुलेट करने का मेरे बेटे आपके पास जो फॉर्मूला होता है, हम अगर देखें, तवज्जो करें, तो ये हमें एक राइट एंगल ट्राई एंगल नजर आ रही है। राइट एंगल ट्राई एंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि बड़ी साइड का स्क्वायर, मतलब L का स्क्वायर इक्वल होता है इन दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के, यानी H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल L का स्क्वायर इक्वल होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां से मेरे बेटे आप L की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैसे इस फॉर्मूले में कोई सी दो चीजें गिवन हो तो तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। ये दो चीजें गिवन हो तो इसको फाइंड कर सकते हैं, ये दो गिवन हो तो इसको फाइंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये मेरे बेटे आपके सामने जो हो गए पार्ट्स ऑफ द कोन हो गए। ये हम सर्कुलर कोन का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें एक एंगल राइट एंगल का होगा। अब इसका टोटल एरिया फाइंड करने का तरीकाकार क्या होगा मेरे बेटे, आप जानते हैं सर्कल का एरिया फाइंड करने का मेथड आप लोग पढ़ चुके कि सर्कल का एरिया जो होता है ये इक्वल होता है पाई आर इंटू एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, R इज द रेडियस एंड L इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। तो हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इक्वल होता है एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, ये जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया, प्लस करेंगे इसका एरिया। जैसा मेरे बेटे मैंने आपको बताया कि ये सर्कुलर बेस का एरिया, और फिर उसके बाद ये जो इसकी राउंड साइड टोटल इसका एरिया जो है ये कहलाएगा। दोनों को आपस में ऐड करोगे तो ये कहलाएगा कोन का एरिया। तो इसका एरिया होता है एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस प्लस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ये जो इसकी कर्व्ड सरफेस है, जैसा कि इस मार्कर के अराउंड टोटल जितनी भी जगह होगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस आप ऑलरेडी जानते हैं इक्वल होता है पाई आर एल के, और सर्कुलर या
कर्व सरफेस जो है इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर है। तो जनरल फॉर्मूला इसका बनता है पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर। अगर इनमें से पाई आर यहां पर भी मौजूद है और पाई आर यहां पर भी मौजूद है, कॉमन ले लें तो फॉर्मूला बन जाता है पाई आर इनटू, यहां से बाकी बच गया एल, ये प्लस एक आर कॉमन चला गया तो बाकी रह गया एक आर। सो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कर्व कोन हमारे पास आ जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर के इक्वल आ जाता है। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9D क्वेश्चन नंबर 1, बुक का पेज नंबर 140, आई थिंक ये 145, ये मेरे बेटे, हाँ जी 148, एक्सरसाइज 9D क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। आपको यहां पे 6 मुख्तलिफ डायग्राम्स दी गई हैं। इन 6 मुख्तलिफ डायग्राम्स के अंदर आपसे अननोन पूछे गए हैं, आप इनकी वैल्यूज बतानी है। ये पहली डायग्राम मेरे बेटे जो है ये मैंने आपके सामने बना दी है। ये सर्कुलर कोन की डायग्राम हमने आपके सामने बनाई है, बुक के ऊपर भी बनी हुई है। इसके अकॉर्डिंग ये आपको बता दिया कि आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। आर के इक्वल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। टोटल हाइट ऑफ द कोन आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बता दिया गया। और इसी तरह स्लांटेड हाइट, ये तिरछी हाइट जो है एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी आपको क्वेश्चन में खुद ही बता दिया है। और क्वेश्चन में कहा कि आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। मेरे बेटे हम लोग जानते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहां पर इसका स्क्वायर, ये स्लांटेड हाइट, ये टोटल हाइट और ये आर, क्योंकि ये टोटल हाइट या एग्जैक्ट हाइट ऑफ द कोन है तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्रीज। तो ये बन जाती है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। एंड फॉर यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बड़ी साइड जो है एल का स्क्वायर इक्वल होगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की जगह उसकी वैल्यू पुट की तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 4 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बाकी की जो आपके पास डायग्राम्स हैं इनमें किसी के अंदर ये 2 वैल्यूज गिवन है तो ये फाइंड करना है, किसी में ये 2 वैल्यूज गिवन है तो ये फाइंड करना है, किसी में ये 2 वैल्यूज गिवन है तो एल की वैल्यू फाइंड करनी है। आप फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे, कभी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कभी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और कभी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 को खुद से कंप्लीट करेंगे। ये कौन का टॉपिक और इसके ये क्वेश्चंस, इसके ये जो फॉर्मूलाई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी लिखिएगा, याद कीजिएगा। और इसके पार्ट्स और इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेरे बेटे आपको याद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।